चट्टान में बदलता है, जिससे हर घंटे 6 स्क्वायर फीट धरती का निर्माण हो रहा है। यानी यहाँ एक दिन में एक आधे टेनिस कोर्ट की जितनी धरती हर रोज पैदा हो रही है। इसके अलावा लावे का एक और रूप भी है जो ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा है और मुश्किल से ही ज्वालामुखी के मुहाने से ज्यादा दूर जा पाता है। इसके अंदर सिलिका ज्यादा होने की वजह से ये भारी होने के कारण विस्फोट में ज्वालामुखी के किनारों पर मोटे छींटों की तरह बिखरता है और ठंडा होकर क्रेटर की ऊंचाई को बढ़ाता है। दुनिया में हजारों साल से लगातार जारी रहे विस्फोटों से ज्वालामुखी से निकलते इन लावे की छींटों ने ही इन्हें कोन जैसी शेप दी है। कभी कभी कुदरत कुछ ऐसा कर देती है जिस पर यकीन होना नामुमकिन सा हो जाता है। जी हाँ, पैसिफिक ओशन में टोंगा नाम के आइलैंड के पास एक ऐसा ही चमत्कार हुआ जब 2014 में अचानक से एक ज्वालामुखी द्वीप धरती से फूटकर एक ही दिन में बाहर आ गया। ऐसे ही 1 दर्जन से ज्यादा ज्वालामुखी इस समय धरती पर एक्टिव हैं, जो तेजी से विशाल समुद्र के सीने पर नई धरती का निर्माण कर रहे हैं। इस समय जब हम बड़े आराम से बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं, धरती खुद को एक बड़े स्तर पर बदल रही है, वो भी कुछ ही मिनटों के अंतर से। अगर बात करें 1 घंटे के अंतराल की, तो पिछले 1 घंटे में धरती पर मौजूद सभी ज्वालामुखी इतना लावा बाहर फेंक चुके हैं जिससे एक 200 मीटर ऊंचा आइलैंड बन सकता है, जिसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर लावा होगा। करोड़ों सालों से ये ज्वालामुखी इसी तरह से धरती को नया रूप देते आए हैं। आज जिस जमीन पर हम चल रहे हैं वो कभी बहता हुआ लावा रही होगी। ऐसा नहीं है कि केवल ज्वालामुखी नई धरती का निर्माण करते चले आ रहे हैं, बल्कि एक ताकत ऐसी भी है जो रोज बनती इस नई धरती को तेजी से खत्म भी करती है। धरती पर बहता हुआ पानी का विशाल ढेर जमीन और चट्टानों से टकराकर उसे अपने साथ बहा ले जाता है। अगर ज्वालामुखी द्वारा नई धरती का निर्माण न होता तो आज धरती की ऊपरी सतह पर केवल और केवल पानी ही होता। हमारी धरती एक पानी से भरा प्लेनेट होती जिस पर जमीन का कहीं नामो निशान नहीं होता। यानी ज्वालामुखी ही वो कारण है जो हमें पानी के ऊपर जमीन पर बनाए रखता है। लेकिन ज्वालामुखी के अंदर हो रही इस हलचल का जिम्मेदार कौन है? वो कौन सी छिपी हुई ताकत है जो हजारों टन वजनी कठोर चट्टान को पिघलाकर उसे हवा में सैकड़ों फीट ऊंचा उछाल देने की सामर्थ्य रखती है? हमारे पैरों के ठीक नीचे धरती की गहरी परतों में मौजूद इस ताकत का जन्म रेडियो एक्टिविटी से होता है। आइए इसे आसानी से समझते हैं। धरती के अंदर 2 ताकतें काम करती हैं। पहली जो इसकी कोर से आती है, ठीक इसके केंद्र से, जहां सूर्य की सतह जितनी भयंकर गर्मी है, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा धरती में इसकी कोर से ऊपर के बीच की परतों में एक और हीट पैदा होती है जिसका कारण है रेडियो एक्टिव डिके। इसी से पैदा हुई वो हीट धरती पर सारे ज्वालामुखियों का संचालन करती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए रेडियो एक्टिव डिके को समझते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम समय के साथ अपने एटम्स को खोने लगते हैं, या यूं कहें कि अपने बहुत छोटे, इतने छोटे कि हमें आंखों से दिखाई भी न दें, उन एटम्स के अंदर मौजूद अपने पार्टिकल को यूरेनियम जैसे पदार्थ समय के साथ खोने लगते हैं और इस प्रोसेस में हीट के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही कोई बड़ा एटम टूटकर किसी छोटे एटम में बदलता है, एनर्जी का धमाका होता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे यूरेनियम के एलिमेंट्स पर जब ताकतवर वेव्स डाली जाती हैं तो ये यूरेनियम को रेडियो एक्टिव डिके की स्टेज में पहुंचा देती हैं और इसके कारण भीषण एनर्जी वेव्स निकलती हैं जिनसे हमें न्यूक्लियर पावर मिलती है। कुछ इसी तरह की प्रोसेस हमारे कदमों के नीचे धरती की गहराई में मौजूद परतों के बीच लगातार हो रही है और ये हर जगह है। इस मैप में जहां जहां धब्बे